हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा 5वीं में नैतिक शिक्षा का 16वां अध्याय पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी करेंगे। तो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी कौन थे? ये स्वामी दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में से पंडित गुरुदत्त का विशिष्ट स्थान है। पंडित गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल 1864 को मुल्तान नगर, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। यानी कि मुल्तान नगर पाकिस्तान में है और ये स्वामी दयानंद के कर्मठ अनुयायियों में से एक थे। जन्म काल से ही वे अत्यंत मेधावी थे। मेधावी मतलब होनहार थे। विद्यार्थी जीवन में ही इन्होंने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए, यानी कि बहुत ही प्रशंसा प्राप्त की। सन 1886 में इन्होंने एमए की परीक्षा दी और उसमें बीए की तरह सर्वप्रथम रहे। एमए में उनका विषय भौतिक विज्ञान था। इस परीक्षा में उन्होंने इतने अंक प्राप्त किए जितने इनसे पूर्व किसी विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किए थे। इस प्रकार इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आश्चर्य तो यह था कि अध्ययन के दिनों में वे आर्य समाज के कार्यों में भी कार्यक्रमों एवं उत्सवों में भी जाते रहे थे। इसके सहपाठियों ने इन्हें कभी भी शिक्षा के विषयों की पुस्तकें पढ़ते नहीं देखा था। परीक्षा के पश्चात 2-3 वर्ष पंडित जी ने राजकीय कॉलेज लाहौर में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन किया। कहते कि यह पहले भारतीय थे जिनको सरकारी कॉलेज में यह पद मिला था। इससे पहले यहाँ के सब प्रोफेसर अंग्रेज ही होते थे। कुछ समय पश्चात इन्होंने अनुभव किया कि विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में सेवा करने के कारण इनको वैदिक धर्म के प्रचार एवं योगाभ्यास में बाधा आ रही है। बाधा मतलब रुकावट। अतः इन्होंने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने सरकारी सेवा से त्याग पत्र क्यों दिया? क्योंकि इन्हें वैदिक धर्म के प्रचार और योगाभ्यास में बाधा आ रही थी। इसके पश्चात गुरुदत्त जी को अतिरिक्त सहायक, एक्स्ट्रा असिस्टेंट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, अतिरिक्त सहायक कमिश्नर पद पर नियुक्त हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ और लाहौर के जिलाधीश ने इन्हें बुलाया भी, किंतु पंडित जी ने यह प्रस्ताव स्वीकार न किया। ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए जो त्याग पंडित जी में दिखाई देता है, उसका उदाहरण अन्य ऋषि भक्तों में कम मिलता है। विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण पंडित गुरुदत्त भी ईश्वर की सत्ता के प्रति पहले पूर्ण आस्थावान नहीं थे। आर्य समाज लाहौर की ओर से 1883 में स्वामी दयानंद की रुग्णावस्था में सेवा करने के लिए इन्हें अजमेर भेजा गया था। वहाँ उन्होंने स्वामी जी की प्रभावशाली मृत्यु का दृश्य देखा। मौत के भय से बड़े बड़े योद्धा कांप उठते हैं। उसी मृत्यु का स्वामी दयानंद जी ने हंसते हंसते स्वागत किया। प्रभु, तेरी इच्छा पूर्ण हो, यह कहकर प्राणायाम किया और प्राण छोड़ दिए। यह अभय कैसी, क्यों, कहाँ से? गुरुदत्त के हृदय में ईश्वर की सत्ता के प्रति सोचा विश्वास जाग उठा। इस घटना ने इनके जीवन को एक नई दिशा दी। इसके पश्चात इनका सारा जीवन महर्षि दयानंद के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने में ही व्यतीत हुआ। अजमेर में लाहौर पहुंचकर पंडित जी ने स्वामी दयानंद के शिक्षा विषयक विचारों को कार्यान्वित करने के लिए लाला लाजपत राय एवं महात्मा हंसराज आदि महापुरुषों के साथ मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना का कार्य आरंभ किया। इसके लिए इन्होंने रात दिन एक कर दिया। स्थान स्थान पर प्रवचन करके इसके लिए धन संग्रह किया, पर कॉलेज खुल जाने पर उसमें ऋषि की आज्ञा के अनुकूल संस्कृत को प्रमुख स्थान न मिला। यह देखकर वे उससे अलग हो गए। किससे अलग हो गए? डीएवी से। कालांतर में पंडित जी ने एक उपदेशक श्रेणी खोली और अष्टाध्यायी पढ़ना पढ़ाना आरंभ किया। इसमें छोटी बड़ी सभी आयु के विद्यार्थी आते थे। पंडित जी संस्कृत का जन्म सामान्य में प्रचार प्रसार करना चाहते थे, जिससे सभी लोग वेदों का तथा अन्य आर्य ग्रंथों का स्वयं अध्ययन कर सकें। पर नीति को यह स्वीकार नहीं था। केवल 26 वर्ष की आयु में ही 18 मार्च 1991 में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतना नाम कमाया कि इतिहास में अमर हो गए। तो आइए इसका अभ्यास भी कर लेते हैं। अभ्यास में प्रश्नोत्तर हैं कि पंडित गुरुदत्त का जन्म कब और कहाँ हुआ।
पंडित गुरुदत्त का जन्म 26 अप्रैल 1864 को मुल्तान नगर में हुआ था। सिद्ध करो कि पंडित गुरुदत्त बचपन से ही मेधावी थे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने एमए की परीक्षा में इतने अंक प्राप्त किए जितने इनसे पूर्व किसी विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किए थे। इस प्रकार उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। पंडित गुरुदत्त ने एमए में कौन सा विषय लिया था? उन्होंने भौतिक विज्ञान का विषय लिया था। पंडित गुरुदत्त की नास्तिकता कैसे दूर हुई? उन्होंने स्वामी दयानंद की मृत्यु का प्रभावशाली दृश्य देखा। मौत के भय से बड़े बड़े योद्धा कांप उठते हैं, उसी मृत्यु का स्वामी दयानंद ने हंसते हंसते स्वागत किया। इस मृत्यु को देखकर पंडित गुरुदत्त की नास्तिकता दूर हो गई। पंडित गुरुदत्त ने डीएवी की सेवा से क्यों अलग हो गए? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी लाला लाजपत राय एवं महात्मा हंसराज आदि महापुरुषों से मिलकर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना का कार्य आरंभ किया। इसके लिए उन्होंने रात दिन एक कर दिया। स्थान स्थान पर प्रवचन करके इसके लिए धन संग्रह किया, पर कॉलेज खुल जाने पर उसमें ऋषि की आज्ञा के अनुकूल संस्कृत को प्रमुख स्थान न मिला। यह देखकर वे डीएवी से अलग हो गए। तो ये था आपका पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी कौन थे और उन्होंने क्या कार्य किए कि वो इतिहास में अमर हो गए। तो ये लेसन आपका ख़त्म होता है। बेटा, आप डीएस का काम प्रॉपर नहीं कर पा रहे हो, प्लीज़ इसे ध्यान दीजिए, डीएस पर भी ध्यान दीजिए और अपना कार्य करते रहिए। ओके, धन्यवाद।